तो आज जिन सोर्सेज को हम देख रहे हैं वो एक बड़ा मजेदार सवाल उठाते हैं। हाँ। सवाल ये है कि जब हम किसी धार्मिक उपदेशक को सुनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम कोई भी, तो हम ये कैसे तय करें कि उनका संदेश कितना ऑथेंटिक है? क्या इसका कोई पैमाना है? और ये सवाल तो आज के दौर में मुझे लगता है और भी ज़रूरी हो गया है, जहां हर कोई सोशल मीडिया पर उपदेशक बन सकता है। सही बात है। इन सोर्सेस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो इसका जवाब देने के लिए एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क पेश करते हैं, और ये फ्रेमवर्क पूरी तरह से कुरान के सिद्धांतों से निकला है। हाँ, और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रेमवर्क किसी का नाम लेने या किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मकसद किसी धर्म पर फैसला सुनाना भी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि इन स्रोतों के मुताबिक एक ईश्वर की ओर बुलाने वाले और एक सेलिब्रिटी उपदेशक के बीच की वो बारीक लकीर क्या है। सही कहा, ये सिद्धांतों की बात है, पर्सनालिटीज की नहीं। बिल्कुल। आप इसे एक तरह का ऑडिट टूल समझ सकते हैं, एक चेकलिस्ट जिससे कोई भी सुनने वाला खुद यह परख सके कि जो संदेश उस तक पहुंच रहा है उसकी जड़ें कहाँ हैं। तो ये एक बहुत ही एम्पावरिंग टूल है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि काम कैसे करता है। जरूर। ठीक है, तो इन स्रोतों में जो सबसे पहली और मजेदार चीज मुझे लगी वो थी एक तुलना, एक कंपैरिजन। हाँ। उन्होंने दो तरह के उपदेशकों का एक मॉडल बनाया है। एक तरफ है पैगंबर शैली का प्रचारक और दूसरी तरफ है सेलिब्रिटी उपदेशक। हाँ, और ये दोनों नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से पूरी चर्चा की नींव है। पहला और सबसे बड़ा फर्क उनके मूल संदेश में है। अच्छा। जो पैगंबर शैली का मॉडल है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों को ईश्वर की ओर बुलाना। स्रोत इसके लिए कुरान की एक आयत का हवाला देते हैं। आयत 12.108। पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की ओर बुलाता हूं, मैं और मेरे अनुयायी। यहाँ फोकस पूरी तरह अल्लाह पर है, मैं पर नहीं। और इसके ठीक उलट सेलिब्रिटी उपदेशक का मॉडल है जी। यहाँ अक्सर बुलावा ईश्वर की ओर नहीं होता, बल्कि किसी खास गुरु की ओर, किसी पंथ की ओर, या कई बार तो खुद उस उपदेशक की अपनी शख्सियत की ओर होता है। वो खुद एक ब्रांड बन जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही संदेशवाहक खुद ब्रांड बन जाता है, संदेश का असली मकसद खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। और यहीं से दूसरा बड़ा फर्क सामने आता है, पैसा। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्रोत कुरान के कई पैगंबरों का उदाहरण देते हैं, जैसे नूह, हूद, सालेह, जो सब एक ही बात कहते थे, मैं तुमसे इस काम के लिए कोई इनाम नहीं मांगता। बिल्कुल जैसा कि कुरान की आयत 26.109 में है, मेरा इनाम तो बस सारे जहानों के रब के पास है। ये तो बहुत आज के दौर से कितना अलग है। आज तो आध्यात्मिकता खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। सही बात है। महंगी फीस, बड़े बड़े दान, खास मेंबरशिप, ऐसा लगता है जैसे मोक्ष भी खरीदा जा सकता है। यही इन स्रोतों का तर्क है। जब संदेश के साथ एक प्राइस टैग जुड़ जाता है तो सवाल उठता है कि क्या ये वाकई ईश्वर के लिए है या फिर एक बिजनेस मॉडल है। हाँ, और इसी से जुड़ी है जीवन शैली। एक तरफ सादा और पारदर्शी जीवन है, जहां उपदेशक की जिंदगी एक खुली किताब की तरह हो, और दूसरी तरफ अक्सर महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, शानदार आश्रम, एक ऐसी लाइफस्टाइल जो उनके अनुयायियों की पहुंच से बहुत दूर होती है। और एक और फर्क जो मुझे बहुत अहम लगा वो था सत्ता के साथ रिश्ता। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। स्रोत कहते हैं कि पैगंबर शैली का मॉडल सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखता है। वो आयत 4.135 का हवाला देते हैं। ये आयत तो वाकई कमाल की है। अरे हाँ, वो आयत कहती है, ए ईमान लाने वालों, इंसाफ पर मजबूती से जमे रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वो तुम्हारे खुद के खिलाफ हो या तुम्हारे माता पिता के या तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ। सोचिए, ये न्याय का एक बहुत ही ऊंचा मयार, एक स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि आप सच बोलेंगे चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। बिल्कुल। जबकि सेलिब्रिटी मॉडल में अक्सर उपदेशक सत्ता के करीबी नजर आते हैं। जी, वो राजनीतिक या अमीर लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बोलते हैं, मुश्किल मुद्दों पर चुप रहते हैं ताकि किसी को नाराज ना कर दें। बिल्कुल। और इन सब का नतीजा क्या होता है, मतलब अनुयायियों पर इसका क्या असर होता है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। एक प्रामाणिक उपदेशक लोगों को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। वो उन्हें बौद्धिक रूप से आजाद करता है ताकि वे खुद सोच सके, सवाल कर सकें। हाँ, लेकिन दूसरा मॉडल अनुयायियों को खुद पर निर्भर बना देता है। एक गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा बन जाती है जहां शिष्य सोचने लगता है कि गुरु के बिना उसे रास्ता मिल ही नहीं सकता। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक और बौद्धिक गुलामी हुई। बिल्कुल। तो ये दो मॉडल कह सकते हैं एक आदर्श स्थिति दिखाते हैं,
लेकिन असल दुनिया में तो चीजें इतनी साफ नहीं होती, सब कुछ ग्रे एरिया में होता है। सही बात है। मुझे लगता है इसीलिए इन स्रोतों में कुछ चेतावनी संकेत यानी रेड फ्लैग्स भी दिए गए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रेड फ्लैग्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये हमें उन खतरों से आगाह करते हैं जो किसी भी धार्मिक समूह में पैदा हो सकते हैं। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है। तो इनमें से कुछ रेड फ्लैग्स क्या हैं? लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य बातें, जैसे पहली चेतावनी है धर्म को एक व्यवसाय बना देना। हाँ, जिसकी बात हम कर चुके हैं। दूसरी, ये दावा करना कि मोक्ष या सच्चाई का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उनके या उनके समूह के जरिए ही मिलता है। ये एक्सक्लूसिव क्लब वाली मानसिकता कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। बिल्कुल। और एक और बड़ा रेड फ्लैग है लोगों को सीधे धर्मग्रंथ पढ़ने और समझने से डिस्करेज करना। हाँ, ये कहना कि तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें एक मध्यस्थ की जरूरत है। बौद्धिक क्षमता को कम आंकना है। ये तो कंट्रोल करने का बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। और लिस्ट में ये भी है कि नफरत या श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा देना। हाँ, अपने समूह को दूसरों से बेहतर समझना और दूसरों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना। और शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एक व्यक्तित्व पंथ यानी पर्सनालिटी कल्ट का निर्माण करना। अच्छा। जहां उपदेशक की कही हर बात को पत्थर की लकीर मान लिया जाता है, जहां सवाल पूछने को अनादर समझा जाता है, जहां अंधभक्ति ही सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है। बिल्कुल। ये चेतावनियां वाकई बहुत गंभीर हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे असर करती हैं। एक पर्सनैलिटी कल्ट रातों रात नहीं बनता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है और स्रोत इस पूरी स्थिति को कुरान की एक बहुत ही शक्तिशाली आयत से जोड़ते हैं, जो आयत 9.31 है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने विद्वानों और संतों को अपना रब यानी लॉर्ड बना लिया। रब बना लिया, इसका मतलब? अब यहाँ रब बना लेने का मतलब ये नहीं है कि लोग उनकी पूजा करने लगे। स्रोत समझाते हैं कि इसका मतलब है उन्होंने ईश्वर के स्पष्ट मार्गदर्शन के खिलाफ जाकर भी अपने धार्मिक नेताओं की बातों को मानना शुरू कर दिया। अच्छा। उन्होंने अपनी सोचने समझने की शक्ति उन नेताओं के हवाले कर दी। ये है असली खतरा। समझ गए। इन चेतावनियों को पहचानना तो ठीक है, लेकिन क्या स्रोतों में कोई ऐसा तरीका भी बताया गया है जिससे हम किसी उपदेशक को निष्पक्ष रूप से परख सके? कोई प्रैक्टिकल टूल? हाँ, और यही इस विश्लेषण का सबसे मजबूत हिस्सा है। स्रोत एक प्रैक्टिकल उपदेशक स्कोर कार्ड पेश करते हैं। स्कोर कार्ड? ये तो बहुत दिलचस्प है। ये काम कैसे करता है? इसमें एक स्कोरिंग सिस्टम है, 8 मानदंड है और आप किसी भी उपदेशक के भाषणों को इन पर परख सकते हैं। हर मानदंड पर आप 0, 1 या 2 अंक देते हैं। 2 मतलब पूरी तरह से हाँ, 1 मतलब कुछ हद तक और 0 मतलब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो 8 मानदंडों पर कुल स्कोर 16 अंकों का होता है, लेकिन उसे 60 के स्केल पर बदल दिया जाता है ताकि समझना आसान हो। ठीक है, तो वो 8 मानदंड क्या हैं? हम सारों पर तो नहीं, पर कुछ जरूरी वालों पर बात कर सकते हैं। जरूर। पहला और सबसे जरूरी मानदंड है मूल संदेश यानी तौहीद। मतलब क्या उपदेशक का मुख्य फोकस सिर्फ एक सर्वोच्च ईश्वर की एकता पर है? हाँ, या वो बार बार अपनी शख्सियत, अपने गुरु या अपने पंथ की ओर ध्यान खींचता है। ये सबसे बुनियादी फिल्टर है। दूसरा अहम मानदंड है भाषण का तरीका। स्रोत यहाँ कुरान की आयत 16.125 का हवाला देते हैं, जो कहती है अपने रब के रास्ते की ओर हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे ऐसे तरीके से बहस करो जो सबसे अच्छा हो। जी, तो सवाल ये है, क्या उपदेशक का लहजा सम्मानजनक है? क्या वो ज्ञान और तर्क का इस्तेमाल करता है या सिर्फ भावनाओं को भड़काता है? ये तो बहुत जरूरी है। आजकल तो दूसरों का मजाक उड़ाना ही जैसे उपदेश का एक स्टाइल बन गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मानदंड है, 5वां, न्याय और नैतिक साहस। ये उसी आयत 4.135 पर आधारित है जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, सवाल ये है, क्या उपदेशक अन्याय के खिलाफ बोलता है, भले ही वो अन्याय उसकी अपनी कौम या उसके अपने समूह के लोग ही क्यों ना कर रहे हों? या वो सिर्फ दूसरों की गलतियां गिनाता है? सही कहा। अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और एक आखिरी मानदंड जो शायद इन सब को समेट लेता है, वो है 8वां, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, पर्सनल इंटेग्रिटी। हाँ, स्रोत यहाँ आयत 61.23 का जिक्र करते हैं। ए ईमान लाने वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं? तो सवाल सीधा है, क्या उपदेशक की कथनी और करनी में कोई फर्क है? क्या उसमें विनम्रता है या अहंकार झलकता है? तो जब आप इन 8 मानदंडों पर किसी उपदेशक को स्कोर करते हैं, तो एक नतीजा सामने आता है।
स्रोत कहते हैं कि अगर स्कोर 50 से 60 के बीच है तो ये कुरानी मॉडल से काफी मेल खाता है। और अगर कम हो तो अगर स्कोर 20 से भी नीचे है तो ये एक पर्सनालिटी कल्ट या आध्यात्मिक रूप से एक जोखिम भरा मामला हो सकता है। बिल्कुल। ये तो कमाल का टूल है, लेकिन क्या ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं हो सकता? मतलब विनम्रता को कौन कैसे मापेगा? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ये है कि ये टूल किसी और के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। अच्छा। इसका मकसद किसी उपदेशक को पब्लिक में सर्टिफिकेट देना नहीं है, बल्कि सुनने वाले को खुद के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करना है। समझ गई। तो हाँ, इसमें आपकी अपनी समझ और परख शामिल होगी। ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सोचने का एक ढांचा है। ये दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच को साफ करने के लिए है। बिल्कुल। तो अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। स्रोत इस ढांचे को आधुनिक मुस्लिम और हिंदू दोनों उपदेशकों पर लागू करके भी दिखाते हैं। जी। और यहाँ मैं फिर से जोर देकर कहना चाहती हूँ कि आगे हम जो भी कहेंगे वो पूरी तरह से इन दिए गए सोर्सेस के कुरान केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। ये हमारी अपनी राय या हमारा फैसला नहीं है। ये स्पष्टीकरण बेहद जरूरी है। हम सिर्फ उन स्रोतों के विश्लेषण को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले मुस्लिम उपदेशकों की बात करते हैं। स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं कि एक मुस्लिम उपदेशक इस कुरानी मॉडल के करीब तब होता है जब वो सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर सिर्फ एक ईश्वर यानी तौहीद की बात करता है। जब वो फिरकों और मसलकों की लड़ाई से बचता है और सबको सीधे कुरान से जोड़ता है। हाँ, और जब वो धर्म का व्यवसायीकरण नहीं करता। और इसके उलट वो इस मॉडल से दूर कम हो जाता है। जब वो अपने मसलक या अपने संगठन को कुरान से भी ज्यादा अहमियत देने लगता है। जब वो उपदेश को एक सेलिब्रिटी बिजनेस में बदल देता है, जहाँ ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कमाई मुख्य लक्ष्य बन जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जब वो लोगों को सवाल करने से रोकता है और कहता है बस उतना मानो जितना हम बता रहे। ये तो सीधे सीधे उस आयत 61.2 के खिलाफ जाता है, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। हाँ, क्योंकि वो बौद्धिक स्वतंत्रता का उपदेश तो देते हैं, पर अमल में अंधभक्ति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। अब इसी कुरानी नजरिए को जब स्रोत आधुनिक हिंदू उपदेशकों पर लागू करते हैं तो वो क्या बातें हैं? ये हिस्सा थोड़ा नाजुक हो सकता है। हाँ, और यहाँ स्रोत एक बहुत ही न्यूआंस्ड विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई हिंदू गुरु या उपदेशक नैतिक जीवन, आत्म अनुशासन, दान, सेवा और न्याय जैसी बातों को बढ़ावा देता है, तो ये सारे मूल्य कुरान की नैतिक शिक्षाओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। बिल्कुल। इस स्तर पर कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक नैतिक समानता है। एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा कहीं से भी मिले वो अच्छी है। लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर थियोलॉजिकली एक बुनियादी फर्क है। हाँ, कुरान के दृष्टिकोण से जो इस पूरे फ्रेमवर्क का आधार है, जब कोई उपदेशक कई देवी देवताओं या ईश्वर के मानवीय रूपों या मूर्तियों की पूजा की ओर बुलाता है, तो वो तौहीद के सिद्धांत से सीधे तौर पर टकराता है। तौहीद यानी ईश्वर की एकता। जी, कि उसका कोई साझीदार या रूप नहीं है। स्रोत यहाँ आयत 4.48 का हवाला देते हैं जो कहती है, बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। तो इस कुरानी फिल्टर के हिसाब से ये एक नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है इस तुलना से? निष्कर्ष बहुत साफ है। सिर्फ मुस्लिम नाम होना इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई उपदेशक कुरानी मॉडल पर चल रहा है। और किसी गैर मुस्लिम उपदेशक की नैतिक शिक्षाओं को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। सही बात है। लेकिन जब बात इस खास कुरानी ढांचे की आती है तो निर्णायक रेखा तौहीद ही है, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। ये एक बहुत ही दो टूक और सिद्धांतों पर आधारित नजरिया है। और इन सब विश्लेषण के बाद स्रोत एक आखिरी बहुत ही शक्तिशाली सवाल देते हैं, एक लिटमस टेस्ट। हाँ, और ये एक सवाल शायद पूरे स्कोर कार्ड का निचोड़ है। सवाल ये है, इस संदेश को सुनने के बाद क्या मैं ईश्वर के ज्यादा करीब महसूस कर रही हूँ या इस वक्ता के? ये सवाल इतना कुछ उजागर कर देता है ना। हाँ, ये आपको वापस उसी मूल मुद्दे पर ले आता है, संदेश बनाम संदेशवाहक। क्या उस भाषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपको विनम्र बनाया और आपका रिश्ता सीधे ईश्वर से मजबूत किया, या उसने आपको उस वक्ता का प्रशंसक, फैन या अंधभक्त बना दिया? बिल्कुल। क्या आप अब उस वक्ता को डिफेंड करने के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं? इसका जवाब ही आपको बता देगा कि वो संदेश आपको कहाँ ले जा रहा है। वाह। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि ये स्रोत हमें धार्मिक लेबलों से आगे देखने और सिद्धांतों पर ध्यान देने के लिए एक ढांचा देते हैं। जी। ये सिद्धांत है ईमानदारी, ईश्वर केंद्रितता,
न्याय के लिए साहस और बौद्धिक स्वतंत्रता। ये किसी पर उंगली उठाने का हथियार नहीं, बल्कि अपनी सोच को पैना करने का एक औजार है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक आईना है जिसमें हम संदेशों को देख सकते हैं ताकि हम भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय जागरूक श्रोता बन सकें। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। वो क्या? इन स्रोतों का पूरा ध्यान उपदेशक पर है, यानी बोलने वाले पर। लेकिन क्या होगा अगर हम इस नजरिए को पलट दें? सुनने वाले की भी तो एक जिम्मेदारी है। सवाल करने की जिम्मेदारी। हाँ, हर बात को आंख बंद करके ना मानने की जिम्मेदारी, सीधे धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ने और समझने की जिम्मेदारी। अगर सुनने वाले अपनी ये जिम्मेदारी निभाने लगें तो ये पूरे धार्मिक परिदृश्य को कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने आप से पूछना चाहिए।